वेलकम टू लर्न इटालियन इन उर्दू। आज हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले इर्रेगुलर वर्ब्स देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है। कोई भी ऐसा वर्ब जो कि डज नॉट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन, हम उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ज़ुबान की जो ग्रामर होती है उसे सीखने में कुछ खास रूल्स होते हैं, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उस रूल को फॉलो नहीं करती। सो उस ऐसी चीज़ों को हम इर्रेगुलर कहते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखे थे वर्ब की किस्में। 3 किस्में होती थी जो कि आरे पे खत्म होती हैं, उसे प्रीमा कोन्जुगासियोने कहते हैं, और जो कि एरे पे खत्म होती थी उन्हें सेकोंडा कोन्जुगासियोने, और जो इरे पे खत्म होती है उन्हें तेरसा कोन्जुगासियोने। उसके बाद हमने हर किस्म को बारी बारी डिटेल में भी देखा था। मसलन अगर आप लोगों को याद हो तो जो पहली किस्म थी यानी कि जो आरे पे खत्म होते थे वर्ब, उनको जब हम लोग फाइल के साथ अटैच करते थे तो किस तरह से चेंज करते थे। मसलन जब पहला बंदा होगा यानी कि प्रीमा पर्सोना सिंगुलर ईयो होगा तो हम आरे को रिमूव करके उसकी जगह ओ लिखते थे, यानी कि ईयो आंदो। अगर ये उसी रूल को फॉलो करे तो ये रेगुलर वर्ब कहलाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें नीचे तो मैंने ईयो के साथ आंदो की बजाय वादो लिखा है। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका कि ये इर्रेगुलर वर्ब है। ये उस रूल को फॉलो नहीं करता जो कि प्रीमा कोन्जुगासियोन के वर्ब होते हैं वो करते हैं। है तो ये भी प्रीमा कोन्जुगासियोने, चूंकि ये आरे पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये उस रूल को चूंकि फॉलो नहीं कर रहा तो दैट्स वाई हम लोग इसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। आज हम लोग सारे इसी तरह के वर्ब देखेंगे, चाहे वो आरे पे खत्म होते हैं, चाहे एरे पे, चाहे ईरे पे। लेकिन इनको याद करने के लिए कोई खास रूल नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली उन वीडियोस में देखे थे। अब देख लेते हैं अंदारे। पहला वर्ब अंदारे का मतलब होता है जाना, टू गो। इसे पढ़ते कैसे हैं? अंदारे। ओके, अंदारे। अब देख लेते हैं इसको फाइल के साथ कैसे लिखते हैं। ईयो वादो, ईयो वादो, मैं जाता हूं या फिर मैं जाती हूं। तू वाई, तू वाई, तुम जाते हो या फिर तुम जाती हो। उसके बाद लुई लेई वा। हम जानते हैं कि लुई मुज़क्कर के लिए है और लेई मोनस के लिए, और इनका मतलब होता है वो। ठीक है, लुई लेई वा, लुई वा वो जाता है, लेई वा वो जाती है। उसके बाद नोई अंदियामो, नोई अंदियामो, हम जाते हैं या फिर हम जाते हैं। नोई अंदियामो, वोई अंदाते, वोई अंदाते, आप जाते हैं। लोरो वानो, वो जाते हैं या फिर वो जाती हैं। मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए है। रिपीट कर लेते हैं इसको। वर्ब जो अंदारे है, इयो वादो, तू वाई, लुई या फिर लेई वा, नोई अंदियामो, वोई अंदाते, लोरो वानो। उसके बाद दूसरा वर्ब देखते हैं दारे, जिसका मतलब होता है देना।
ओके, टू गिव। अब ये भी इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे, ये जो आरे है, आरे को अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो ये ओ बनता है, जो कि बस पहले वर्ब पहला जो बंदा है उसके साथ मैच हो रहा है, यो दो। उसके बाद हम लोग ने देखा था जब दूसरा बंदा होता है सेकोंदा पेर्सोना, तो आरे की जगह हम लोग आई लिखते थे। तो क्या यहाँ पर हम लोग ने दी लिखा है? नहीं, बल्कि दाई लिखा है। सो ये भी इरेगुलर वर्ब है। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं, इयो दो, मैं देती हूं या फिर मैं देता हूं। इयो दो, तू दाई, तू दाई, तुम दो या तुम देती हो या फिर तुम देते हो। उसके बाद लुई ले दा, लुई ले दा। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर चैंतो है, एक जबरनमा है कुछ। अगर आप लोग यहां पर ये जबर नहीं लिखते तो ये फिर बनेगा दा, जो कि एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन दा है, और अगर आप इसके ऊपर चैंतो लिखेंगे या जबर लिखेंगे तो ये वर्ब वोचे दल वेर्बो दारे का होगा, ठीक है। तेरसा पेर्सोना सिंगुलारे, वोचे दल वेर्बो दारे। तो यहाँ पर आप लोग चैंतो लिखेंगे, अगर नहीं लिखते तो एक प्रेपोजिशन होगी दा। लुई ले दा, वो देता है या फिर वो देती है। उसके बाद नोई दियामो, नोई दियामो, हम देते हैं, हम देती हैं, ओके। वोई दाते, आप लोग देते हैं या फिर आप लोग देती हैं। वोई दाते, लोरो दानो, लोरो दानो, वो देते हैं या फिर वो देती हैं। आइए रिपीट करते हैं वर्ब दारे को, जिसका मतलब था देना। इयो दो, तू दाई, लुई लेई दा, नोई दियामो, वोई दाते, लोरो दानो। उसके बाद तीसरा वर्ब देखें, बेरे, जिसका मतलब होता है पीना। टू ड्रिंक, ओके। इसको पढ़ते हैं बेरे। अब देखते हैं इसको, इयो बेवो, इयो बेवो, मैं पीती हूं या फिर मैं पीता हूं। तू बेवी, तुम पीते हो या पीती हो। तू बेवी। लुई ले बेवे, लुई बेवे वो पीता है, ले बेवे वो पीती है। नोई बेबियामो, हम पीते हैं। नोई बेबियामो। वोई बेवेते, आप पीते हैं। वोई बेवेते। लोरो बेवोनो, लास्ट वन,
loro bevono। रिपीट करते हैं। वर्ब बेरे जिसका मतलब होता है पीना। Io bevo, tu bevi, lui lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono। उसके बाद चौथा वर्ब देखें, वेनीरे जिसका मतलब है आना। आना, टू कम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं वेनीरे। अब देखते हैं इसे। इयो वेंगो, मैं आती हूं या फिर मैं आता हूं। इयो वेंगो। तू विएनी, तुम आते हो या फिर तुम आती हो। तू विएनी। lui lei viene, lui viene वो आता है, lei viene वो आती है। noi veniamo, हम आती हैं या फिर हम आते हैं। noi veniamo। voi venite, voi venite, loro vengono, loro vengono वो आते हैं। रिपीट करते हैं इस वर्ब को। वर्ब है वेनीरे जिसका मतलब है आना। io vengo, tu vieni, lui lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono। उसके बाद dire जिसका मतलब है कहना। कहना, टू से। ओके, इसको पढ़ते हैं dire। io dico, मैं कहता हूं। तू dici, तुम कहते हो। तू dici, lui lei dice, lui dice वो कहता है, lei dice वो कहती है। noi diciamo, हम कहते हैं। noi diciamo। voi dite, आप कहते हैं। loro dicono, loro dicono वो कहते हैं। रिपीट करते हैं इस वर्ब को। dire जिसका मतलब होता है कहना। io dico, tu dici, lui lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono। ओके, ये पांचों वर्ब याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब देखते हैं स्टारे। स्टारे का मतलब होता है ठहरना। इंग्लिश में कहते हैं इसे टू स्टे। ओके, इसे पढ़ते हैं स्टारे। ओके, अब देखते हैं इसे। io sto, मैं ठहरता हूं। io sto, tu stai, वो तुम ठहरते हो। lui lei sta, वो ठहरता है
या फिर वो ठहरती है। लुइले स्ता, नोई स्तियामो, नोई स्तियामो हम ठहरती हैं। वोई स्ताते, वोई स्ताते आप ठहरते हैं। लोरो स्तानो, वो ठहरते हैं। अब रिपीट करते हैं इसको। वर्ब स्टारे, इयो sto, tu stai, lui lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno। अब इस वर्ब का सिर्फ मतलब ठहरना नहीं होता, बल्कि हम लोग इसको मुख्तलिफ चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। एक वीडियो वर्ब स्तारे पर भी बनाएंगे, स्तारे और फारे का, ठीक है। इन दोनों, ये जो दो वर्ब है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं फारे। फारे का मतलब होता है करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू डू। ओके, फारे। अब इसको देखते हैं फाइल के हिसाब से। इयो फाचो, मैं करता हूं। इयो फाचो। तू फाई, तुम करते हो। तू फाई। लुइले फा, वो करता है या फिर वो करती है। लुइले फा। नोई facciamo, noi facciamo, voi fate, voi fate आप करते हैं। loro fanno, वो करते हैं। अब इसको रिपीट करते हैं वर्ब फारे को। io faccio, tu fai, lui lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno। ओके, अब देखते हैं वर्ब उशीरे, जिसका मतलब होता है बाहर जाना, बाहर जाना या बाहर निकलना, ठीक है। गो आउट, टू गो आउट। ओके, इसे पढ़ते हैं उशीरे। ओके, इयो एस्को, मैं बाहर जाता हूं। इयो एस्को। तू esci, tu esci, lui lei esce, lui esce, वो बाहर जाता है। lei esce, वो बाहर जाती है। उसके बाद noi usciamo, noi usciamo, हम बाहर जाते हैं। voi uscite, आप बाहर जाते हैं। voi uscite, loro escono, वो बाहर जाते हैं। लोरो एस्कोनो। रिपीट करते हैं इस वर्ब को। उशीरे, जिसका मतलब होता है बाहर जाना, बाहर निकलना।
Io esco. Tu esci. Lui lei esce. Noi usciamo. Voi uscite. Loro escono. अब देखते हैं वर्ब salire. salire का मतलब होता है चढ़ना और ये इक्वल होता है ऊपर आना. ओके और इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे गो अप. गो अप या फिर अगर चढ़ना है तो क्लाइंब भी कह सकते हैं. ओके और हम लोग ऐसे पढ़ते हैं salire. अब देखते हैं इसको. Io salgo. Io salgo. Tu sali. Tu sali. Lui lei sale. Lui sale वो चढ़ता है. lei sale वो चढ़ती है. Noi saliamo. Noi saliamo. हम चढ़ते हैं. Voi salite. Voi salite. आप चढ़ते हैं. Loro salgono. Loro salgono वो चढ़ते हैं. रिपीट करते हैं इसे. salire जिसका मतलब होता है चढ़ना ऊपर आना. Io salgo. Tu sali. Lui lei sale. Noi saliamo. Voi salite. Loro salgono. अब देखते हैं वर्ब capire जिसका मतलब होता है समझना. ओके टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड इसको हम लोग पढ़ेंगे capire. Io capisco. Io capisco. मैं समझता हूँ. Tu capisci. तुम समझते हो. Tu capisci. Lui lei capisce. Lui capisce वो समझता है. Lei capisce वो समझती है. Noi capiamo. हम समझती हैं या फिर हम समझते हैं. Voi capite. आप समझते हैं. Voi capite. Loro capiscono. Loro capiscono वो समझते हैं. रिपीट करते हैं इसको. वर्ब capire जिसका मतलब होता है समझना. Io capisco. Tu capisci. Lui lei capisce. Noi capiamo. Voi capite. Loro capiscono. अब हम लोगों ने मजीद 5 वर्ब और याद कर लिए. Adesso vediamo il verbo scegliere जिसका मतलब होता है इंतखाब करना या फिर मुंतखब करना. और इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टू चूज. ओके और इसे हम लोग पढ़ेंगे scegliere.
अब देखते हैं io scelgo, तू scegli, तू scegli, तुम चूज करती हो या तुम इंतखाब करती हो, तू scegli, lui lei sceglie, lui sceglie वो चुनता है, lei sceglie वो चुनती है। उसके बाद noi scegliamo, noi scegliamo हम चुनती हैं, voi scegliete, voi scegliete आप लोग चुनते हैं, loro scelgono, loro scelgono। अब इसे रिपीट कर देते हैं। scegliere जिसका मतलब है चुनना, मुंतखब करना या इंतखाब करना। io scelgo, तू scegli, lui lei sceglie, noi scegliamo, voi scegliete, loro scelgono। अब नेक्स्ट वन देखते हैं tradurre। tradurre का मतलब होता है तर्जुमा करना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे टू ट्रांसलेट। ओके, इसे पढ़ेंगे tradurre। ओके, io traduco मैं तर्जुमा करता हूँ, तू traduci तुम तर्जुमा करते हो, lui lei traduce वो तर्जुमा करता है या वो तर्जुमा करती है, lui lei traduce, noi traduciamo, noi traduciamo हम तर्जुमा करते हैं या फिर करती हैं, voi traducete, voi traducete आप तर्जुमा करते हैं, loro traducono वो तर्जुमा करते हैं, loro traducono। रिपीट करते हैं इसको। tradurre तर्जुमा करना, io traduco, tu traduci, lui lei traduce, noi traduciamo, voi traducete, loro traducono। अब लास्ट वन देखते हैं spegnere। spegnere का मतलब होता है बंद करना। बंद करना chiudere भी होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब स्विच ऑफ करना। ठीक है, स्विच ऑफ करना। ओके, spegnere। इसे देखते हैं io spengo, io spengo मैं बंद करती हूँ, तू spegni, तू spegni तुम बंद करते हो, स्विच ऑफ करना, lui lei spegne, lui lei spegne वो बंद करता है या फिर वो बंद करती है, noi spegniamo हम स्विच ऑफ करते हैं, noi spegniamo
voi spegnete, voi spegnete, loro spengono, loro spengono। आइए इसे रिपीट कर लेते हैं। स्पेनियर बंद करना, स्विच ऑफ करना, ठीक है। io spengo, tu spegni, lui lei spegne, noi spegniamo, voi spegnete, loro spengono। आज का लेसन यहीं पर खत्म होता है, लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि लास्ट डेज में आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि आप में से काफ़ी सारे बंदे अभी इटली में न्यू आए हैं, सो उनको इटालियन बोलने और समझने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सो बकौल आपके कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें बेसिक अल्फाज और कुछ जुमले हों जो कि किसी भी न्यू कमर के लिए आसान होते हैं, ताकि वो इटालियन बोल और समझ सके। सो फाइनली मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक मौका देना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई अल्फाज या जुमले हैं जो आप इटालियन में सीखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए, या ऐसे जुमले जो कि आपके ख्याल में इटली में नए आने वालों के लिए ज़रूरी है वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई इटालियन में ऐसे अल्फाज रोजाना सुनते हैं जिनका आपको मतलब नहीं आता, वो भी इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। आपके पास 2 हफ्तों का टाइम होगा, सो आप आराम से सोचकर लिख सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद आपके दिए हुए जुमलों पर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।